वेलकम टू ऑल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे 25 सप्ताह की शिक्षण योजना भाषा के लिए कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। कक्षा 1 और 2 की सभी पुस्तकें बदल गई हैं। कक्षा 1 में जो भाषा की किताब है, क्लास 1 के लिए सारंगी 1, कक्षा 2 के लिए भाषा के लिए सारंगी 2 है और गणित के लिए आनंदमय गणित कक्षा 1 के लिए और कक्षा 2 के लिए आनंदमय गणित 2 है। इसी प्रकार इंग्लिश की है मृदंग नाम से क्लास 1 और मृदंग क्लास 2 के लिए किताब है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 25 सप्ताह की शिक्षण चक्र 2024-2025 सत्र के लिए 25 सप्ताह की शिक्षण कार्य कैसे करना है, आइए हम लोग जानते हैं। शिक्षण 6 दिवस का शिक्षण कार्य एक शिक्षण सप्ताह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बीच में अगर छुट्टी आ जाती है, आप लोग को टोटल हमको जो कार्य करना है वो 6 दिन का करना है। मान लीजिए इस सप्ताह में 3 दिन हमने कार्य किया और अगले सप्ताह में 3 दिन काम किया, तब वो दोनों 6 दिन मिला के एक सप्ताह कहलाएगा। तो पहली 3 घंटी भाषा की है, कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3। इसी प्रकार दूसरी 3 घंटी हमारी गणित की है। तो ये ऐसे 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, दिवस, कालांश 1, कालांश 2 और कालांश 3। जो दिवस है 1 से 4 दिन तक हमको दक्षताओं पर शिक्षण करना है। कालांश 1 में पाठ्यपुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। और ये कहाँ से हम लोग करेंगे? शिक्षण सामग्री कहाँ से ले सकते हैं हम लोग? पाठ्यपुस्तक सारंगी 1, चित्र चार्ट, कविता, कहानी, पोस्टर और शिक्षण संदर्शिका से हम पहले कालांश में बच्चे का मौखिक भाषा का विकास करेंगे। अब मौखिक भाषा का विकास हम बच्चों से बातचीत करके कर सकते हैं, इधर उधर की बात करेंगे, परिवेश से संबंधित बात करेंगे, खुले छोर और बंद छोर के प्रश्न पूछकर करेंगे, घरेलू स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे, घरेलू भाषा का उपयोग कर सकते हैं, भोजपुरी भाषा में बात कर सकते हैं और इस प्रकार हम बच्चों के मौखिक भाषा का विकास करेंगे कालांश 1 में। और कालांश 1 40 मिनट का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो 40 मिनट का है। कालांश 2 में हम कार्य करेंगे कार्यपुस्तिका भाग 1 पर, यानी इस क्लास में, इस कक्षा में हमको लेखन और पठन दोनों ही कार्य करने हैं। तीसरे कालांश में हमको कार्य करना है कार्यपुस्तिका भाग 2 पर, पठन अभ्यास एवं प्रवाहपूर्ण पठन। ये एक नया वर्ड आया है, प्रवाहपूर्ण पठन। तो इस प्रकार कक्षा 1, 2, 3 में हम लोग पढ़ाएंगे और 1 से 4 दिन तक ये इसी तरीके से क्लास लेना है। 5वें दिन हमको क्या करना है कि ये चारों दिन जो हमने पढ़ाया है उस पर हम पुनरावृत्ति करेंगे। पहली घंटी में हम मौखिक भाषा का विकास यहाँ पुनरावृत्ति करेंगे, दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे और जो तीसरा कालांश है उसमें स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल शिक्षण करेंगे। रेमेडियल रोज़ हमको 20 मिनट का तीसरे कालांश में करना है, इसको 20 मिनट का समय दिया गया है। छठे दिन में हम क्या करेंगे? जो इतने दिन हमने पढ़ाया है तो बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। छठे दिन अनुभव पर चर्चा करेंगे, साप्ताहिक आकलन करेंगे दूसरे घंटी में और साप्ताहिक आकलन तीसरे घंटी में करेंगे। यानी आकलन के बाद हमको क्या करना है? साप्ताहिक ट्रैकर भरना है। संदर्शिका में दिया हुआ है जिसमें 50 और 50% से अधिक है तो 1 लिखेंगे और 50% से कम है तो ये डैश लगाएंगे।
तो इस प्रकार हम 25 सप्ताह की शिक्षण योजना बनाएंगे कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। अब कक्षा 1 के लिए यहाँ हम कौन सी पुस्तक याद करेंगे, किस पुस्तक से पढ़ाएंगे? सारंगी 1 जो बदली है, और कक्षा 2 के लिए सारंगी 2 का इस्तेमाल करेंगे, और कक्षा 3 में जो हमारी हिंदी की किताब है वो तो बदली नहीं है, तो उसी किताब से हम पढ़ाएंगे। तो ये हमारी 25 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना है, और मेरे ख्याल से उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये आसानी से समझ में आ गया है कि हमें शिक्षण योजना कैसे बनाना है, कैसे करना है। और यहाँ एक और बात बतानी थी कि जो शिक्षण सामग्री है, यहाँ तीसरे कालांश में, पहले कालांश में हम कहाँ से शिक्षण सामग्री हमारी क्या क्या होगी? पाठ्य पुस्तक सामग्री 1, चित्र चार्ट, कविता कहानी, पोस्टर और शिक्षक संदर्शिका। दूसरे कालांश में शिक्षण सामग्री क्या होगी हमारी? जो कार्य पुस्तिका भाग 1 और शिक्षण संदर्शिका। तीसरे कालांश में हम कौन सी पुस्तक इस्तेमाल करेंगे? कार्य पुस्तिका भाग 2, बिग बुक, पुस्तकालय की किताबें और शिक्षक संदर्शिका। ये हम इस्तेमाल करके और इस प्रकार तीनों घंटी हम पढ़ाएंगे। तो फिर से समराइज़ कर देती हूँ। 1 से 4 तक हमने क्या करना है? दक्षताओं पर शिक्षण कार्य करना है। ये 4 दिन जो हमने पढ़ाया है, तो 5वें दिन हम पुनरावृत्ति करेंगे, और 6ठे दिन बच्चे कितना सीखें उनका असेसमेंट करके हम जानेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा और क्या क्या सीखा। और जो बच्चे नहीं, जो 50% से कम है, उनका हम फिर से रेमेडियल और उनको फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगला वीडियो और आप लोग को मिलता रहे उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। थैंक यू।